कुछ यहाँ 1.5 क्विंटल के भी आ जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बात मानना भैया, मेरे जैसे हो जाओ ना। अब हमारा गुरु का वजन 64-65 किलो और चेले तगड़े तगड़ी तगड़ी। बोले बाबा जी अब तो लगे हुए हैं, ठान लिया है बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। मोटापा को कह दो आ तो गया तो धीरे धीरे चुपके अब तुझे खदेड़ के ही छोड़ना है। मेदो हर वेट गो गोधन हर उपवास, निर्जला उपवास, एक ही दिन में 2 किलो वजन तोड़ देते। फिर अश्वगंधा के पत्ते खिलाते। मेदो हर वेट गो गोधन अर्घ से, गोधन अर्घ से मेदो हर वेट गो खाओ, 1 से 2 किलो रोज वजन घटाओ। गोधन अर्घ थोड़ा उसमें हनी शिला तुलसी डाल के तेज गर्म पानी में, इतना अप्रतिम अमृत है वो तो, अमृत संजीवनी का काम करता है। एक तो संजीवनी हनुमान जी लेकर के आए थे इधर हिमालय से, और दूसरी संजीवनी क्या है? गोधन अर्घ। लिवोग्रिट ले लो, उससे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस लिवर की सब बीमारियां। कल भी मैं मिल रहा था वेलनेस में, बोले बाबा जी आए थे तो मरणासन्न थे, 3 ही दिन में बावड़ आए, गांव की भाषा बावड़ आए, हरियाणा में बोलते बावड़ आए दोबारा से। अब भूख लगने लग गई, अब तो जान सी आ गई शरीर में, स्किन प्रॉब्लम में शरीर उधड़ गया था। गोधन अर्घ से कायाकल्पोटी नीम घनबटी ली, फिर सोरोग्रिट लिया, कायाकल्प तेल लगाया, फिर स्नेहन भी कर दिया अंदर से। अरे स्वामी जी अर्थराइटिस, सोराइसिस, सोराइटिक अर्थराइटिस भी था। अर्थराइटिस में घृत कल्प कराते हैं, घृत या तेल कल्प। हमने ये डाइट के कुछ प्रोटोकॉल बना रखे। घी तेल पिलाते हैं 10-20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक। पहले तो 100 ग्राम तक भी पिला देते थे, हमने तो 250-250 ग्राम भी पिया हुआ है, उससे ज़्यादा फिर नहीं पिलाते। पहले तो 1-1 लीटर तक पिला दिया करते थे, हमारे बापू 1 लीटर पी जाया करते थे, और कोई दिक्कत नहीं, ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ना कोई झंझट। लेकिन तुम ये काम मत करना, तुम खाली ये थोड़ा सा ही पिया करो। हाँ, ये कितना पीना तुमको, इधर करो बेटा, तुमको पीना है मात्र 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच। 2 चम्मच भी उनके लिए जो मेरी तरह से दंड बैठक लगाते हैं। बोले बाबा जी आपको ठंड क्यों नहीं लगती, इतनी दंड बैठक लगा रही, ठंड क्या करेगी? बादाम रोगन पिया करो, तुम्हारे दिमाग उज्जड़ पड़े, दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है तुमने। ये गाय का घी, एक तो घी में हवन, घी से हवन करते हैं हम, लगभग 2-5 किलो घी का रोज हवन करते हैं। ये सब हमको ही मिल रहा है और लाखों करोड़ों जीवों को भी मिल रहा है, सूक्ष्म होकर के, सूक्ष्म होकर के हरिद्वार में हवन करो और दिल्ली तक पहुंच जाता है। इतना प्रभाव है इसका। कितना पीना है? 1 चम्मच पीना है, और 1-2-5 किलो से जितना सामर्थ्य उससे हवन कर लेना। लो, तो ये तो हम पीते हैं। ये घृतपान का तरीका बता रहा हूं। 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो, या तो बादाम रोगन पियो, या तो गाय का घी पियो, या तिल का तेल पियो। ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक, और ये ताता ताता बढ़ता बढ़ता पानी, बहुत तेज गर्म है, थोड़ा थोड़ा पिया जाता है।
मेरे साथ बोले, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म। संकटतः हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मण। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, यह है योग की त्रिवेणी। क्या है बोलो? योग की शुद्ध ज्ञान, बोलो शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, और अंत में ती आ जाए तो याद रह जाएगा, मति भक्ति कृति। बोलो सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति। मति भक्ति कृति, बोलो मति भक्ति कृति। कृति बने हाथ से होता कर्म, मति इधर, भक्ति इधर, कृति इधर। सम्यक मति भक्ति कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति। क्या है बोलो? यही है हमारी संस्कृति। क्या है बोलो? यही है सनातन शाश्वत संस्कृति। क्या है बोलो? सनातन शाश्वत संस्कृति। और इसके विपरीत चलना यही है विकृति। क्या है बोलो? इसके विपरीत चलना क्या है? विकृति। और अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति होगी तो इसमें होगी प्रगति, और जो उल्टे चलोगे तो होगी दुर्गति। बोले बाबा दुर्गति हो रखी है। दुर्गति तो हो गई भैया, ठीक कर लो। और कितने समय में बोला? 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में। आहार का भी असर होता है और विचार का भी। तुम जैसे मैंने बोला था, एक जड़ी बूटी में, वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है। कितने? 1000। और कितने में? 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर, माइक्रोग्राम नहीं, माइक्रोलीटर में कितना? 10 लाखवां हिस्सा। 1 लीटर का 1 किलोग्राम का कितना? 10 लाखवां हिस्सा में कोई भी दवा असर करती है, और कोई विचार असर करता है। जो सोचते हो 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में, 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। जो सिग्नल अंदर पहुंचते हैं सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं बोलो? इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, बहुत सूक्ष्म रूप में। और जो बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। और इसी से ही जीवन का ताना बाना चलता है। इसलिए मेरे साथ बोलो, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सदा शिव संकल्प रखो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए। क्या रखो बोलो? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम तो छोटे बच्चे थे तभी से याद कर लिया था। यज्जाग्रतो दूर मुदयिते दैवम तजु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचा सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प रखो मेरे भाई बहन।